हेलो गैस, दिस इज अभय कुमार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज मैं स्पोकन बैच में एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आया हुआ हूं, जो मैं स्पोकन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं क्योंकि स्टूडेंटों का ख्वाहिश था। स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर स्पोकन बैच स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो स्पोकन बैच के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त आज का वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, और एकदम बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और जो कि स्पोकन बैच में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलेगा, जो 60 दिन का सीरीज चलेगा। 60 दिन में हम आपको होप देते हैं, आशा देते हैं कि 60 दिन में मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। ये मेरे तरफ से भरपूर प्रयास रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एकदम बेसिक से अंग्रेजी सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बोर्ड पे लिखा हूँ हैज या हैव। ठीक है, अब यहाँ पे हैज या हैव लिखा है। समझिए कि हैज या हैव का मतलब होता है पास, यानी हैज और हैव का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, पास होता है। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है जो अपने पास रखते हैं। ठीक है, वहां पे पास के अर्थ में हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास पानी है तो आप क्या बोलिएगा, आई हैव वाटर। तुम्हारे पास एक कार है, क्या बोलिएगा, यू हैव अ कार। तो बहुत ही ये छोटा सा वर्ड है जिससे आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस भी बना सकते हैं इस हैज या हैव के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हैज या हैव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हैज या हैव का हिंदी होता है पास। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हैज लिखा है ना बाबू और हैव लिखा है, तो हैज जो है ये सिंगुलर है। क्या है जी, हैज जो है ये सिंगुलर है और हैव क्या है, ये आपका प्लूरल है। अब सिंगुलर और प्लूरल का पहचान कैसे होता है, तो सिंगुलर और प्लूरल का पहचान होता है कि जिस वर्ब के अंत में एस रहता है वो सिंगुलर होता है और जिस वर्ब के अंत में एस नहीं रहता है वो प्लूरल्स होता है। जैसे यहाँ पे मान के चलिए मैंने लिखा हैज, क्या लिखा हैज, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा इज, मैंने यहाँ पे लिखा आर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा वाज और मैंने यहाँ पे लिखा वेयर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेयर। मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स, मैंने यहाँ पे लिखा इट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हैज मैंने लिखा है तो इसके अंत में एस है। मैंने यहाँ इज लिखा है तो इसके अंत में एस है। मैंने वहां यहाँ वाज लिखा है तो इसके अंत में एस है। मैंने यहाँ इट्स लिखा है, इसके अंत में एस है। तो ये सब के सब क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हैव, आर, वेयर, इट, बताइए इसमें कहीं एस है, ये एस नहीं है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, तो प्लूरल वर्ब हो जाएंगे। कौन सा वर्ब हो जाएंगे भाई, प्लूरल वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बहुत ही बारीकी से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा यूज ऑफ हैज या हैव। ठीक है, तो चलिए हम लोग यूज ऑफ हैज या हैव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए आपको बोलना हो, ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास, क्या बोलना हो आपको, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। देखिए कैसे बनाना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। मेरे का इंग्लिश क्या होता है, मेरे का इंग्लिश आई होता है, तो आप यहाँ पे आई लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे पास लिखा है नो, तो पास का इंग्लिश हैज भी होता है और हैव भी होता है। क्या होता है, हैज भी होता है और हैव भी होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ही होता है, सी होता है, इट होता है और सिंगुलर नेम होता है। ठीक है, तो ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सब के सब क्या लेगा भाई, हैज लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई है, तो आई तो हैज लेगा नहीं, आई क्या लेगा, हैव लेगा। तो मेरे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पास का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो हैव हो जाएगा। पास का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब क्या है भाई, एक कलम, तो एक के लिए आप क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे और कलम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। अब बन गया यहाँ पे आई हैव अ पेन, इसका हिंदी हो गया कि मेरे पास एक कलम है। यानी हमने सेंटेंस को सीधा बना दिया, यानी मेरे का इंग्लिश हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। पास का इंग्लिश हमने क्या लिख दिया, हैव लिख दिया। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार एक के लिए हमने क्या लिख दिया, तो ए लिख दिया और कलम के लिए हमने क्या लिख दिया, पेन लिख दिया। यानी मेरे पास एक कलम है तो हो जाएगा आई हैव अ पेन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीता, ध्यान दीजिएगा सीता,
करे कि सीता के, ध्यान दीजिएगा, सीता के पास पानी है, सीता के पास पानी है। क्या है भाई? सीता के पास पानी है। तो हम सीता के क्या लिख देंगे भाई? हम सीता का इंग्लिश लिख देंगे सीता। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, के पास या पास दोनों का इंग्लिश होगा हैज नहीं तो है। तो अब यहाँ पे सीता जो है ये सिंगुलर है, यानी सीता जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एसन लिखा हुआ है यानी सिंगुलर नेम है। तो सिंगुलर नेम के लिए हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। तो के पास का इंग्लिश क्या हो जाएगा भाई? के पास का इंग्लिश हो जाएगा हैज, यानी सीता हैज क्या है? पानी है। पानी जो होता है यानी वाटर जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए ना ही हम यहाँ ए लिख सकते हैं, ना ही एन लिख सकते हैं, ना ही द लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि सीता हैज, और पानी का इंग्लिश क्या हो जाएगा भाई? तो पानी का इंग्लिश वाटर हो जाएगा, यानी सीता हैज वाटर, सीता के पास क्या है? पानी है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट अपने नोटबुक पे इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग फटाफट नोट कीजिए इसको, ताकि हम इसे मिटा दूं। फटाफट नोट कीजिए आप लोग। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है,